ओम शांति। आज 15 जून 2024 के साकार महावाक्य। बाप दादा मधुबन। मीठे बाबा कहते, मीठे बच्चे, माया जीत बनने के लिए गफलत करना छोड़ो। दुख देना और दुख लेना यह बहुत बड़ी गफलत है जो तुम बच्चों को नहीं करनी चाहिए। आज का प्रश्न है, बाप की हम सब बच्चों के प्रति कौन सी एक आस है? उत्तर देते हैं बाबा, बाप की आस है कि मेरे सभी बच्चे मेरे समान एवर प्योर बन जाए। बाप एवर गोरा है, वह आया है बच्चों को काले से गोरा बनाने। माया काला बनाती, बाप गोरा बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण गोरे है, तब काले पतित मनुष्य जाकर उनकी महिमा गाते हैं। अपने को नीच समझते हैं, बाप की श्रीमत अब मिलते हैं। मीठे बच्चे, अब घोड़ा सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करो। ओम शांति। बाप क्या कर रहे हैं और बच्चे क्या कर रहे हैं? बाप भी जानते हैं और बच्चे भी जानते हैं कि हमारी आत्मा जो तमो प्रधान बन गई है, उनको सतो प्रधान बनाना है, जिसको गोल्डन एजड कहा जाता है। बाप आत्माओं को देखते हैं, आत्मा को ही ख्याल होता है हमारी आत्मा काली बन गई है। आत्मा के कारण फिर शरीर भी काला बन गया है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते हैं, आगे तो जरा भी ज्ञान नहीं था। देखते थे यह तो सर्वगुण संपन्न है, गोरे है, हम तो काले भूत हैं, परंतु ज्ञान नहीं था। अभी तो लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे तो समझेंगे हम तो पहले ऐसे सर्वगुण संपन्न थे, अभी काले पतित बन गए हैं। उनके आगे कहते हैं हम काले विशेष पापी है, सादे करते हैं। तो पहले लक्ष्मी नारायण के मंदिर में ले जाते हैं। दोनों ही पहले निर्विकारी है, फिर विकारी बनते हैं। तो निर्विकारी देवताओं के आगे जाकर अपने को विकारी पतित कहते हैं। सादे के पहले ऐसे नहीं कहेंगे, विकार में जाने से ही फिर मंदिर में जाकर उनकी महिमा करते हैं। आजकल तो लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, शिव के मंदिर में शादियां होती हैं। पतित बनने के लिए कंगन बांधते हैं। अभी तुम गोरा बनने के लिए कंगन बांधते हो, इसलिए गोरा बनाने वाले शिव बाबा को याद करते हो। जानते हो, इस रथ के भरकुटी के भी शिव बाबा है, वह एवर प्योर है। उनके यही आस रहती है कि बच्चे भी प्योर गोरा बन जाए, नाम एकम याद कर प्योर हो जाए। आत्मा को याद करना है, बाप को। बाप भी बच्चों को देख देख हर्षित होते हैं। तुम बच्चे भी बाप को देख देख समझते हो, पवित्र बन जाए तो फिर हम ऐसे लक्ष्मी नारायण बनेंगे। यह एम ऑब्जेक्टिव बच्चों को बहुत खबरदारी से याद रखनी है। बाबा कहते हैं, ऐसे नहीं बस बाबा के पास आए हैं, फिर वहां जाने से अपने ही धंधे आदि में पूरे हो जाओ। इसलिए यहाँ सम्मुख बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। भरकुटी के बीच आत्मा रहती है,
अकाल आत्मा का यह तख्त है। जो आत्मा हमारे बच्चे हैं वह इस तख्त पर बैठे हैं। खुद आत्मा तमो प्रधान है तो तख्त भी तमो प्रधान है। यह अच्छे रीति समझने की बातें है। ऐसा लक्ष्मी नारायण बनना कोई मासी का घर नहीं है। अभी तुम समझते हो हम इन जैसा बन रहे हैं। आत्मा पवित्र बनकर ही जाएगी, फिर देवी देवता कहलाएंगे। हम ऐसे स्वर्ग के मालिक बनते हैं। परंतु माया ऐसी है जो भुला देती है। कई यहाँ से सुनकर बाहर जाते हैं फिर भूल जाते हैं, इसलिए बाबा अच्छी रीति पक्का कराते हैं। अपने को देखना है। जितना इन देवताओं में गुण है वह हमने धारण किए हैं। श्रीमत पर चलकर चित्र भी सामने है। तुम जानते हो हमको यह बनना है। बाप ही बनाएंगे। दूसरा कोई मनुष्य से देवता बना न सके। एक एक बाप ही बनाने वाला है, गायन भी है। मनुष्य से देवता तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं। यह बातें भक्त लोग नहीं जानते। जब तक भगवान की श्रीमत न लेवे कुछ भी समझ ना सके। तुम बच्चे अब श्रीमत ले रहे हो। यह अच्छी रीति बुद्धि में रखो कि हम शिव बाबा की मत पर बाबा को याद करते करते यह बन रहे हैं। याद से ही पाप भस्म होंगे और कोई उपाय नहीं। लक्ष्मी नारायण तो गोरे हैं ना। मंदिरों में फिर सांवरे बना रखे हैं। रघुनाथ मंदिर में राम को काला बनाया है। क्यों? किसको पता नहीं। बात कितनी छोटी है। बाबा समझाते हैं। शुरू में यह थे सतो प्रधान, खूबसूरत। प्रजा भी सतो प्रधान बन जाती है, परंतु सजाए खाकर बनती है। जितनी जास्ती सजा उतना पद भी कम हो जाता है। मेहनत नहीं करते तो पाप कटते नहीं, पद कम हो जाता है। बाप तो क्लियर कर समझाते हैं। तुम यहाँ बैठे हो गोरा बनने के लिए, परंतु माया बड़ी दुश्मन है जिसने काला बनाया है। देखते हैं अब गोरा बनाने वाला आया है तो माया सामना करती है। बाप कहते हैं यह तो ड्रामा अनुसार उनको आधा कल्प का पाठ बचाना है। माया घड़े घड़े मुख मोड़ और तरफ ले जाती है। देखते हैं बाबा हमको माया बहुत तंग करती है। बाबा कहते यही युद्ध है। तुम गोरे से काले फिर काले से गोरे बनते हो। यह खेल है। समझाते भी उनको है जिसने गोरे 84 जन्म लिए हैं। उनके पांव भारत में ही आते हैं। ऐसे भी नहीं भारत में सब 84 जन्म लेने वाले हैं। अभी तुम बच्चों को यह टाइम मोस्ट वैल्यूबल है। अभी तुम बच्चों का यह टाइम मोस्ट वैल्यूबल है। पुरुषार्थ करना चाहिए पूरा। हमको ऐसा बनना है। जाकर बाप ने कहा है सिर्फ मुझे याद करो और दैवी गुण भी धारण करने हैं। किसको भी दुख नहीं देना है। बाप कहते हैं बच्चों अब ऐसी गफलत मत करो। बुद्धि योग एक बाप से लगाओ। तुमने प्रतिज्ञा की थी हम आप पर मारे जाएंगे।
जन्म जन्मांतर प्रतिज्ञा करते आए हो। बाबा आप आएंगे तो हम आपकी मत पर ही चलेंगे, पावन बन देवता बन जाएंगे। अगर युगल तुम्हारा साथ नहीं देता तो तुम अपना पुरुषार्थ करो। युगल साथ ही नहीं बनते तो जोड़ी नहीं बनेगी। जिसने जितना याद किया होगा, दैवी गुण धारण किया होगा, उनकी ही जोड़ी बनेगी। जैसे देखो ब्रह्मा सरस्वती ने अच्छा पुरुषार्थ किया है तो जोड़ी बनती है। यह बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, याद में रहते हैं। यह भी गुण है ना। गोपों में भी अच्छे अच्छे बहुत बच्चे हैं। कोई खुद भी समझते हैं माया की कशिश से होती है। यह जंजीर टूटती नहीं है, घड़े घड़े नाम रूप में फंसा देती है। बाप कहते हैं नाम रूप में नहीं फंसो, मेरे में फंसो ना। जैसे तुम निराकार हो, मैं भी निराकार हूँ। तुमको आप समान बनाता हो, टीचर आप समान बनाएंगे ना। सर्जन सर्जन बनाएंगे। यह तो बेहद का बाप है, उनका नाम बाला है, बुलाते भी है। हे पतित पावन आओ। आत्मा बुलाती है शरीर द्वारा, बाबा आकर हमको पावन बनाओ। तुम जानते हो हम ही पावन कैसे बना रहे हैं। जैसे हीरे होते हैं, उनमें भी कोई काले दागी होते हैं। अभी आत्मा में अलाई पड़ा है, उसको निकाल फिर सच्चा सोना बनते हैं। आत्मा को बहुत प्योर बनना है। तुम्हारे एम ऑब्जेक्ट क्लियर है। और सत्संगों में ऐसे कभी नहीं कहेंगे। बाप समझाते हैं तुम्हारा उद्देश्य है यह बनने का। यह वे जानते हो। ड्रामा अनुसार हम आधा कल्प रावण के संग में विकारी बने हैं। अब यह बनना है। तुम्हारे पास बैज भी है। इस समय समझाना बहुत सहज है। यह है त्रिमूर्ति ब्रह्मा द्वारा स्थापना। परंतु ब्रह्मा तो करते नहीं है, वह तो पतित से पावन बनते हैं। मनुष्य को यह पता नहीं है कि यह पतित ही फिर पावन बनते हैं। अब तुम बच्चे समझते हो मंजिल पढ़ाई की ऊंची है। बाप आते हैं पढ़ाने के लिए। ज्ञान है ही बाबा में, वह कोई से पढ़ा हुआ नहीं है। ड्रामा के प्लान अनुसार उनमें ज्ञान है। ऐसे नहीं कहेंगे कि इनमें ज्ञान कहाँ से आया। नहीं, वह है ही नॉलेजफुल। वही तुम्हें पतित से पावन बनाते हैं। मनुष्य तो पावन बनने के लिए गंगा आदि में स्नान करते ही रहते हैं। समुद्र में भी स्नान करते हैं, फिर पूजा भी करते हैं। सागर देवता समझते हैं वास्तव में नदियाँ जो बहती है वह तो है ही है, कभी विनाश को नहीं पाते। बाकी पहले यह ऑर्डर में नहीं रहती थी। बाढ़ आदि का नाम नहीं था। कभी मनुष्य डूबते नहीं थे। वहां तो मनुष्य ही थोड़े होते थे, फिर वृद्धि को पाते रहते थे। कलयुग अंत तक कितने मनुष्य हो जाते हैं। वहां तो आयु भी बहुत बड़ी रहती है। कितने कम मनुष्य होंगे। फिर 2500 वर्ष में कितनी वृद्धि होती जाती है। झाड़ का कितना विस्तार हो जाता है। पहले पहले भारत में सिर्फ हमारा ही राज्य था। तुम ऐसे कहेंगे तुम्हारे में भी कोई है जिनको याद रहता है।
हम अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। हम रूहानी वॉरियर से योग बल वाले हैं। यह भी भूल जाते हैं हम माया से लड़ाई करने वाले हैं। अब यह राजधानी स्थापन हो रही है। जितना पाप को याद करेंगे उतना विजयी बनेंगे। एम ऑब्जेक्टिव है ही ऐसा बनने के लिए। इन द्वारा बाबा हमको यह देवता बनाते हैं, तो फिर क्या करना चाहिए? बाप को याद करना चाहिए। यह तो हुआ दलाल। गायन भी है। जब सतगुरु मिला दलाल के रूप में। बाबा यह शरीर लेते हैं तो यह बीच में दलाल हुआ ना। फिर तुम्हारा योग लगवाते हैं शिव बाबा से। बाकी सगाई आदि नाम मत लो। शिव बाबा इस द्वारा हमारी आत्मा को पवित्र बनाते हैं। कहते हैं, हे बच्चों, मुझ बाप को याद करो। तुम तो ऐसे नहीं कहेंगे, मुझ बाप को याद करो। तुम बाप का ज्ञान सुनाएंगे। बाप ऐसे कहते हैं। यह भी बाप अच्छी रीति समझाते हैं। आगे चल बहुतों को साक्षात्कार होंगे। फिर दिल अंदर खाता रहेगा। बाप कहते हैं, अब टाइम बहुत थोड़ा रहा है। इन आंखों से तुम विनाश देखेंगे। जब रिहर्सल होगी तो तुम देखेंगे ऐसा विनाश होगा। इन आंखों से भी बहुत देखेंगे। बहुतों को वैकुंठ का भी साक्षात्कार होगा। यह सब जल्दी जल्दी होते रहेंगे। ज्ञान मार्ग में सब है रियल। भक्ति में है इमिटेशन। सिर्फ साक्षात्कार किया बना थोड़े ही। तुम तो बनते हो जो साक्षात्कार किया है। फिर इन आंखों से देखेंगे। विनाश देखना कोई मासी का घर नहीं है। बात मत पूछो। एक दो के सामने खून करते हैं। दो हाथ से ताली बजेगी ना। दो भाइयों को अलग कर देते हैं। आपस में बैठ लड़ो। यह भी ड्रामा बना हुआ है। इस राज को वह समझते नहीं है। दो को अलग करने से लड़ते रहते हैं तो उन्हों का बारूद बिकता रहेगा। कमाई हुई ना, परंतु पिछाड़ी में इनसे काम नहीं होगा। घर बैठे बम फेंकेंगे और खलास है। उसमें ना मनुष्यों की ना हथियारों की दरकार है। तो बाप समझाते हैं, बच्चे स्थापना तो जरूर होनी है। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। समझाते बहुत है। भगवान कहता है, यह काम कटारे न चलाओ। काम को जीतने से जगत जीत बनना है। आखिरी में कोई को देर लगेगा जरूर। अच्छा, मीठे मीठे से खिला दे बच्चों पढ़ते। माता पिता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम बच्चों के भी मीठे प्यारे बाप दादाजी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, यह टाइम मोस्ट वैल्यूबल है। इसमें ही पुरुषार्थ कर बाप पर पूरा वारे जाना है। दैवी गुण धारण करने हैं। कोई प्रकार की गफलत नहीं करनी है। एक बाप की मत पर चलना है। दूसरा पॉइंट है, एम ऑब्जेक्ट को सामने रखे बहुत खबरदारी से चलना है। आत्मा को सतो प्रधान पवित्र बनाने की मेहनत करनी है। अंदर में जो भी दाग है उन्हें जांच कर निकालना है। आज का वरदान है,
आज का वरदान है, हमारे सतगुरु जी हमें आज का वरदान दे रहे हैं। ब्राह्मण जीवन में हर सेकंड सुख में स्थिति का अनुभव करने वाले संपूर्ण पवित्र आत्मा भव। ब्राह्मण जीवन में हर सेकंड सुख में स्थिति का अनुभव करने वाले संपूर्ण पवित्र आत्मा भव। पवित्रता को ही सुख शांति की जननी कहा जाता है। किसी भी प्रकार की अपवित्रता दुख अशांति का अनुभव कराते हैं। ब्राह्मण जीवन अर्थात हर सेकंड सुख में स्थिति में रहने वाले, चाहे दुख का नजारा भी हो, लेकिन जहाँ पवित्रता की शक्ति है वहाँ दुख का अनुभव नहीं हो सकता। पवित्र आत्माएं मास्टर सुख करता बन दुख को रूहानी सुख के वायुमंडल में परिवर्तन कर देती है। आज का स्लोगन है, साधनों का प्रयोग करके साधना को बढ़ाना ही बेहद की वैराग्य वृत्ति है। साधनों का प्रयोग करके साधना को बढ़ाना ही बेहद की वैराग्य वृत्ति है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया हमारे मीठे प्यारे बाप दादा जी का, मीठे टीचर जी का, मीठे सतगुरु जी का। आपका बेहद का शुक्रिया। ओम शांति।